नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश में लॉकडाउन को आज 29वां दिन है, जिसके चलते बहुत से किसान, मजदूर, बेसहारा लोगों को मदद की दरकार है। सरकार ऐसे सभी लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बहुत से समाज सेवी भी लोगों की मदद को आगे आए हैं। इस लॉकडाउन में देश के विभिन्न भागों में क्या है सूरत-ए-हाल, इस पर अराइज न्यूज आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे बिहार के सीवान जिले की सूरजपुरा पंचायत, जहां की मुखिया रीना देवी अपनी पंचायत के लोगों को न केवल कोरोना वायरस से जागरूक कर रही हैं, साथ ही वो लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए भी कह रही हैं। इसके साथ ही वो पंचायत के गरीब बेसहारा लोगों को खाना राशन भी मुहैया करवा रही हैं। जिले के बसंतपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज सूरजपुरा आज हमारी एराइज मीडिया की टीम पहुंची है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद पंचायतों में हालात क्या है, इसकी धरातल पर जायजा लेने के लिए एक विशेष मुहिम हम चला रहे हैं। आज बसंतपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी हमारी इस विषय में विस्तृत बातचीत होने वाली है। सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे पंचायत के मुखिया सहयोगी स्वामीनाथ यादव से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस महामारी में पंचायत में स्थिति क्या है। जी, मुखिया सहयोगी हैं आप? जी। आप बतलाएं कि आपके धर्मपत्नी मुखिया पद पर निर्वाचित हैं। जी। पंचायती राज व्यवस्था में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद यहाँ लोगों का हालात क्या है, इसके बारे में बताएं। पंचायती राज जो सूरजपुरा है, इसमें कोरोना वायरस के बाद यहाँ की स्थिति समान दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार के यहाँ किसी जन प्रतिनिधि से लेकर जनता तक किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं है। हर संभव हम लोग पंचायत को सहयोग करने के लिए तत्पर हैं कि सरकार की ये भी ध्यान में रखा गया है कि कोई जनता हमारे भुखमरी के कगार पर न आए। इस ख्याल से भी हम लोग क्षेत्र भ्रमण के क्रम में सभी बिंदु पर ध्यान देते हुए इस चीज की हम लोग मुआयना कर रहे हैं। जी, पंचायत सूरजपुरा की बात करें तो आप बतलाएं कि आइसोलेशन वार्ड पे जो व्यवस्था है, वहाँ व्यवस्था किस प्रकार का है और कौन कौन से लोग प्रतिनियुक्त किया गया है? हमारे यहाँ आइसोलेशन जो केंद्र सूरजपुरा तकत उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बनाया गया है, उसमें सहयोगी के रूप में हमारे पंचायत के मुखिया जी को भी रखा गया है और हमारे पंचायत सचिव को रखा गया है। उसमें हमारे विकास मित्र को रखा गया है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अशोक जी को भी रखा गया है और इनके अलावे भी हमारे एक थाना अधिकारी के द्वारा वहाँ एक चौकीदार को भी डिप्यूट किया गया है। जी, आपके पंचायत में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले लोग हैं, जो रोज कमाना रोज खाना उनकी मजबूरी है, आप बतलाएं कि लॉकडाउन के बाद रोजगार बंद हो चुका है, उनका परिवार का भरण पोषण कैसे चल रहा है? कोई इस तरह की खबर मिल रही है? लॉकडाउन के बाद जो हमारी पंचायत में प्रतिदिन मजदूरी कर खाने वाले लोगों की जो स्थिति काफी दयनीय था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा आह्वान जारी किया गया कि जो भी अगर हमारे यहाँ भुखमरी के कगार पर लोग हो, उसको फ्री में राशन दिया जाएगा और उसके अनेक मद से उनके खाते में पैसा जा रहा है। जैसे उज्ज्वला की योजना के अंतर्गत उनके खाते में गैस के लिए एक 800 से 1000 रुपया की सरकार की घोषणा है। वहीं खाद जो आपूर्ति खाद होता है, उस खाद्यान्न के नाम पर 1000। इसी तरह प्रधानमंत्री श्रम समान योजना के अंतर्गत भी 2000 रुपया भेजा गया है। और यही नहीं, उसके अलावा हमारे यहाँ जनधन जो खाता खुला है, उसमें भी जनता को 500 रुपया देने की बात सरकार की है और खासकर कई नहीं है, उसमें मिल भी रहा है। ऐसे विभिन्न खाता में और भी ऐसी है योजनाएं जिससे दिया जा रहा है और सरकार फ्री खाद्यान्न भी एक व्यक्ति पर 5 किलो यूनिट्स के आधार पर खाद्यान्न भी देना जारी कर दिया है। और यही नहीं, अभी ये भी लगाया गया है कि इस खाद्यान्न की जो जिसके पास एथी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो उसका भी एथी कर मूल्यांकन कर हमारे जीविका दीदी लोग स्पष्टीकरण करें कि ऐसे कौन परिवार है जो खाद्य सुरक्षा के सूची से बच गया है और उस परिवार भुखमरी के कगार पर है। और ऐसे व्यक्ति को भी हमारी सरकार हर संभव उस सुरक्षा मुहैया कराने के लिए तैयार है। प्रखंड विकास पदाधिकारी बसंतपुर आसिफ हुसैन की बात करें तो
प्रखंड पदाधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा जो क्षेत्र में भ्रमण होना चाहिए इस व्यवस्था को जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनके तरफ से किस तरह का मुहिम चलाया जा रहा है? प्रखंड विकास पदाधिकारी बसंतपुर के द्वारा बहुत कुशल तरीका से, बहुत विस्तृत पैमाने पर सारे अधिकारियों और जनप्रतिनिधि लगाकर रात दिन हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी के द्वारा भी और हमारे बसंतपुर थाना प्रभारी के भी सहयोग से लगातार क्षेत्र भ्रमण में ऐसा लग रहा है कि सारे लोग काफी सक्रियता से अपनी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। जी, पंचम योजना के बारे में बताएं, चूंकि राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि पंचम वित्त आयोग के माध्यम से आप सभी को कुछ राशि दी जा रही है तत्काल राहत पहुंचाने के लिए, इस तरह का कुछ लाभ मिला कि नहीं? अभी पंचम की बात आपके द्वारा जो उठाया गया है यह बहुत सराहनीय प्रश्न है। इस प्रश्न में हम लोग यही सुने हैं सरकार को कि पंचम के द्वारा राशि उठाकर जनता के बीच में आवश्यकता के सामानों का मुहैया कराना है, लेकिन इसी बीच डीडीसी महोदय का एक पत्र द्वारा सूचना मिला कि अभी तक पंचम की राशि उसी जगह पर खर्चा करना है जहां आइसोलेशन केंद्र बनाया गया है। उस पर जो भी आवश्यकता की चीज है, चाहे मास्क हो, ग्लव्स हो, सैनिटाइजर हो, चाहे वहां साबुन हो, खाने की प्रक्रिया हो, वहां ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करने की बात हो, और अगल बगल की कोई मोहल्ला हो वहां अगर डीडीसी का छिड़काव की जरूरत है तो ऐसे ही कार्य करने की हम लोग को पंचम से आदेश मिला। बाहर से आने वाले लोगों के लिए सूरजपुरा पंचायत में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है। यहाँ जो लोग ड्यूटी करते हैं उनके लिए क्या इंतजाम वगैरह होता है? उनके लिए हमने छिड़काव, यहाँ डीडीटी का छिड़काव कराए हैं, मास्क दिए हैं, साबुन दिए हैं, सैनिटाइजर दिए हैं और भोजन की व्यवस्था सब रखे हैं। वहीं सूरजपुरा पंचायत में काफी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके राशन कार्ड कुछ ही दिन पहले बने हैं, उन्हें तकनीकी कारणों से अभी तक राशन नहीं मिल पाया है। हालांकि मुखिया सहयोगी कहते हैं कि वो पंचायत के हर व्यक्ति को राशन मुहैया करवाने की कोशिशों में जुटे हैं। आप बतलाएं कि आपके सूरजपुरा पंचायत में जी राशन कार्ड जो धारी हैं उन्हें तो डीलर के द्वारा राशन मिल रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके से हैं, मजदूर हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है। उसके बारे में क्या जानकारी रखते हैं? मेरी माँ के नाम से कार्ड है और हम लोग बिल्कुल भूमिहीन है ना, तो आज से 10 साल पहले से भी मिलता आ रहा है, लेकिन इधर 3-4 माह से जो है नहीं मिला। बोल रहे पहले बोले कि सूची में नाम है। सीओ साहब इंक्वायरी में आए थे, सीओ साहब के समक्ष हमने कहा कि सर ये जो है लिंक नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं, तो इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या विकल्प है? तो बोले कि इनका जो है नाम लिख लें कार्डधारी का, उसके सामने जो है कार्ड का नंबर चढ़ा करके दे दें। ठीक है, कहे कि कल दे देंगे। कल जब गए तो बोले कि नाम कट गया है, नहीं मिलेगा आपका। तो सीओ साहब के मौजूदगी में जो आपको आश्वासन मिला जी, तो डीलर इस पर क्या मतलब विचार व्यक्त किए? उन्होंने क्या कहा? देंगे कल। हाँ। और उसके बाद गए तो बोले कि नाम कट गया है। पदाधिकारी के सामने उन्होंने स्वीकार कर लिया। जाने के बाद एक दिन के बाद बोले कि कट गया है ना। जी, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं कि ये सूरजपुरा पंचायत की बेहाल जनता है जो एराइज मीडिया के माध्यम से अपना दर्द को, समस्या को रख रही है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरे पंचायत में जो राशन को लेकर के दर का ठोकर खा रहे हैं। एक व्यक्ति इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताएं। भरत राम। कार्ड है, राशन कार्ड? राशन कार्ड बा हमरा मिल गई बा, हमरा लड़का के नहीं के। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 6 व्यक्ति हैं। 4 आदमी मिल गया। तो 6 व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्ति को ही मिला है, 2 व्यक्ति को नहीं मिला। कार्ड रहते हुए कहते रहे नहीं मिलेगा, आप लोग का बेटा पतू आएगा। अच्छा, आपके बेटा और पतो यहाँ नहीं है, जो लोग मौजूद है उनको मिल गया है। आपके डीलर कौन है? रुपेश। के बाद जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के ऊपर भी बहुत काफी दबाव है और बहुत जगह तो जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के साथ उपभोक्ताओं का मारपीट, दुर्व्यवहार का मामला भी सामने आ रहा है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन काफी गंभीर रुख अपना रहा है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि सूरजपुरा पंचायत के मुखिया सहयोगी जन वितरण प्रणाली के विषय में क्या विचार व्यक्त कर रहे हैं। जहां तक आपकी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के बारे में जो पूछा गया, बहुत सराहनीय प्रश्न रहा। इस प्रश्न में मुझे यही कहना है कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के द्वारा वितरण सही रूप से किया जा रहा है, परंतु उनके द्वारा रात दिन बताया जा रहा है कि अभी तक नए कार्डों का नंबर हमारे यहाँ अपडेट नहीं हुआ है, जिसके कारण नए कार्डधारियों को अभी तक आज तक
उनको राशन मुहैया नहीं कराया गया है। इस तरह की बातों को लेकर हमारे पंचायत क्षेत्र में नए जो खाद्यान्न का राशन का जो कार्ड बना है, उस लोगों में कुछ बौखलाहट दिख रहा है। इसमें कुछ पुराने लोगों को भी आ रहा है कि उनका जब वो लोग अपने मशीन जो आया है जांच करने के लिए पोस्ट मशीन पर जब अपना अंगूठा रख रहे हैं, तो उस मशीन में पुराने लोगों का भी नाम अपडेट नहीं होने से वो भी कुछ लोग राशन से वंचित है। इसलिए इस बिंदु पर काफी गहराई से सरकार और हमको सोचना है। जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो समस्या है, आपकी जो आवाज है जन वितरण प्रणाली को लेकर के संबंधित विभाग के पदाधिकारी तक रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो टेक्निकल समस्या उत्पन्न हो रही है पॉस मशीन को लेकर के, जो फिंगर की बात कर रहे थे पंचायत के मुखिया सहयोगी, इस पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी विचार करेंगे और तुरंत इस पर जो है कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएंगे जिससे कि इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हो और आसानी से राशन का वितरण हो सके। उधर क्षेत्र के प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स के अध्यक्ष भी मुखिया सहयोगी की बातों से सहमति जताते हैं। उनका कहना है कि वो अपने स्तर से भी गांव के गरीब बेसहारा लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुटे हैं। अभी मुखिया सहयोगी बात कर रहे थे जी, उनके बातों से कितना संतुष्ट हैं आप? 100% संतुष्ट है जी, इसलिए कि लगातार ही लगे हुए हैं। कहीं मान लीजिए कि नहीं छोड़ा है कि मान लीजिए कि यहाँ वहाँ जैसे जो मान लीजिए कि जहाँ खबर जाता है वहाँ ही अपना मान लीजिए कि कर्तव्य निभा रहा है। तो प्राथमिक कृषि साख समिति के अध्यक्ष के हैसियत से आप हमारे एराइज मीडिया से बात कर रहे हैं। आपके द्वारा व्यक्तिगत कुछ इस तरह का प्रयास इस सूरजपुरा पंचायत के लिए हुआ है? जी हुआ है। इस मुसीबत के घड़ी में किस तरह का कार्य आपने किया? बहुत तरह के कार्य किए हैं, जिसको जिस ढंग से हम देखे हैं उसको उस तरह से हम अपना मान लीजिए कि एथी किए सहयोग पहुंचाए हैं। सहयोग पहुंचाए हैं। चाहे बराबर मान लीजिए कोई मान लीजिए कि नहीं है, जहाँ हम लोग जनता के पास मान लीजिए कि एक दूसरे करके मान लीजिए कि हम लोग बराबर भी संपर्क कर रहे हैं और कोई तरह का जिनको अगर कोई कठिनाई होता है उसको हम लोग मान लीजिए कि अपना मुखिया जी के कह पर चाहे कोई समूह करके उसको हम लोग समाधान। जी, आपके पंचायत में रीना देवी मुखिया है जी, अभी उनके पति हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आइसोलेशन जो वार्ड बना है वहाँ बाहरी व्यक्ति कोई नहीं आया है अभी तक जिसका वहाँ पर मतलब जो है रख रखाव हो सके। आप बतलाएं कि आइसोलेशन वार्ड के व्यवस्था में जो वहाँ कर्मी लगे हैं वो अपने कार्य के प्रति कितना मुस्तैद है? एकदम 100% मुस्तैद है। वहाँ सब लोगों को मान लीजिए कि मास्क चाहे साबुन चाहे सैनिटाइजर जितना लोग मान लीजिए कि वहाँ था सब लोगों को वितरण हुआ है। कोई तरह का मान लीजिए खाना पीना का भी व्यवस्था हुआ है, चाहे सब भी बेड उद का सब व्यवस्था लगा हुआ है। कोई बाहर से वहाँ कोई व्यक्ति नहीं गया। बराबर दीप्ति मान लीजिए कि हम लोग भी कभी मान लीजिए दिन भर में एक आध दो बार चलिए जाते हैं, ये भी आइए जाते हैं मुखिया जी। इसके बाद मान लीजिए कि हॉस्पिटल से लोग भी मान लीजिए कि 2 बार 3 बार आकर बराबर मान लीजिए कि अपना वो लोग एथी कर रहे हैं। जी, देखा जी जी। अच्छा, यहाँ प्राथमिक कृषि साख समिति का जो आपका केंद्र है पैक्स का, बहुत सारे पैक्सों में पीडीएस भी जोड़ा गया है। आपके यहाँ पीडीएस है कि नहीं? जी नहीं, सूरजपुरा पंचायत में पीडीएस नहीं है। चूंकि यहाँ पहले से ही 6 डीलर मौजूद थे, अप्लाई हम लोग किए थे लेकिन यहाँ नहीं हुआ। तो वर्तमान जो भी डीलर हैं इस आपदा के घड़ी में राशन के वितरण को लेकर के उनके तरफ से जो कोशिश हो रही है, आप पैक्स का अध्यक्ष हैं, साथ ही मुखिया सहयोगी भी बात किए हैं, डीलरों का जो रवैया है उसके प्रति कुछ अपना व्यक्तिगत विचार रखेंगे? डीलरों का जो रवैया है वो मान लीजिए कि अभी जो 100% मान लीजिए कि वो लोग अपना सही उतरे हैं। 5 केजी का 5 केजी अभी दे रहे हैं। जो भी फ्री में मिल रहा है उसको मान लीजिए कि फ्री लेकर दे रहा है। एक दाम ले रहा है और एक का फ्री दे रहा है। सूरजपुरा पंचायत के मुखिया सहयोगी से बातचीत हो रही थी। साथ ही साथ सूरजपुरा पंचायत के प्राथमिक कृषि साख समिति का अध्यक्ष जो लगातार 3 टर्म से पैक्स अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं और इनका कहना है कि पंचायत के मुखिया के तरफ से जो कोशिश हो रही है उस कोशिश से हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं और बहुत ही सराहनीय प्रयास है। सूरजपुरा पंचायत की मुखिया की इस नेक पहल से जहां लोग हो रहे हैं कोरोना वायरस से जागरूक, साथ ही उन्हें मिल रही है राशन के साथ ही इलाज की सुविधा भी, वहीं से हमें मिल रही है एक छोटी सी आशा।